नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। आने वाले 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करेंगी और क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है, उससे पहले उम्मीद है कि मोदी सरकार का ये आखिरी पूर्ण बजट होगा, इसलिए इस बजट पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। और 2024 के लोकसभा चुनावों को देखते हुए ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार इस बार बजट में मिडिल क्लास को झुनझुना थमाने के उद्देश्य से कुछ राहत जरूर प्रदान कर सकती है। हालांकि ऐसा हर बार के बजट से पहले कयास लगाए जाते रहे हैं, लेकिन मिलती हर बार निराशा ही है। इस बीच बजट के आने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिडिल क्लास को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि वो एक मिडिल क्लास है, इसलिए वो मिडिल क्लास के लोगों की समस्याओं को बखूबी समझती हैं और उनका दर्द जानती हैं। इसलिए मौजूदा सरकार ने मिडिल क्लास पर कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया है। मैं भी मिडिल क्लास की हूं, इसीलिए थोड़ा लिबर्टी लेकर के बोलना चाहते हूं। लिबर्टी जरूर लेना आवश्यक है। मिडिल क्लास का प्रेशर्स को मैं समझ पा रही हूं। आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद मिडिल क्लास, सो आई नो। बट एक विषय में सरकार के अब तक के काम के ऊपर भी आपके सामने रखना चाहती हूँ। कोई नया टैक्स मिडिल क्लास के ऊपर नहीं है अब तक। आप शुरुआत में बोले 4 बजट, अभी 5वीं बजट। मैं हाथ जोड़कर बहुत विनम्रता से पूछ रही हूँ, क्या नया कुछ टैक्स मिडिल क्लास के ऊपर डाला है क्या? वित्त मंत्री का ये बयान मध्यम वर्गीय परिवार के प्रति सहानुभूति जताने जैसा है, लेकिन खुद को मध्यम वर्गीय बताने वाली निर्मला सीतारमण वही हैं जिन्होंने प्याज की बढ़ती कीमतों पर यह कह दिया था कि वो लहसुन प्याज ज्यादा नहीं खाती हैं, इसलिए उन्हें उसकी कीमत भी नहीं पता है। हाँ, मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, तो डोंट वरी। मैं ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ अनियन प्याज का मतलब नहीं रखते हैं। वहीं खुद को मिडिल क्लास बताते हुए वित्त मंत्री ने सरकार की उपलब्धियों को गिनवाते हुए ये बता दिया कि 27 शहरों में मेट्रो और स्मार्ट सिटी बनाकर सरकार ने मिडिल क्लास के लिए काफी कुछ किया है। ये कहते हुए वित्त मंत्री ने मिडिल क्लास के जले पर और नमक लगाने का काम किया है, क्योंकि अब वित्त मंत्री को प्याज के भाव की तरह शायद ये भी नहीं पता कि शहरों में मेट्रो और उनको स्मार्ट सिटी बनाने से ज्यादा मिडिल क्लास के लिए जरूरी है कि उनको टैक्स में राहत दी जाए। कितने शहर में मिडिल क्लास के लिए, मिडिल क्लास में इसीलिए बोल रही हूँ कि मोबिलिटी में ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डिपेंड करने वाले मिडिल क्लास है। कितने शहर पे मेट्रो ले आए? 27। क्या वो मिडिल क्लास के लिए उपयोग नहीं है मेट्रो? 4th, मिडिल क्लास ज्यादातर गांव से शिफ्ट होकर के आज शहरों में उनके बिजनेस के लिए या उनके कारोबार के लिए, उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए आते हैं। 100 सिटीज को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए पैसा दे दिए। ये क्या मिडिल क्लास के लिए, उनके लिविंग इजी होने के लिए नहीं है क्या कदम? हर बार बजट से पहले मिडिल क्लास ये उम्मीद लगाकर बैठता है कि शायद उसके टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन किया जाए, मगर सरकार द्वारा हमेशा उन्हें जोर का झटका धीरे से दिया जाता है, क्योंकि वित्त मंत्री मिडिल क्लास पर कोई नया टैक्स ना लगाने का दम तो जरूर भर रही हैं, मगर वो शायद ये बताना भूल गई हैं कि केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड की ब्याज दरों में लगातार कटौती ही की जा रही है। यानी कि भले ही सरकार द्वारा मिडिल क्लास के लिए कोई नया टैक्स ना लाया गया हो, मगर टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन ना करके और पीपीएफ के ब्याज दर में लगातार कटौती करके सरकार लगातार मिडिल क्लास को झटका दे रही है। मगर देश के वित्त मंत्री के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि संभव है कि वो खुद को पीपीएफ में निवेश करती नहीं होंगी, तो उनके लिए ये कहना भी संभव है कि ये कोई झटके वाली बात नहीं है। फिलहाल आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस बार का केंद्रीय बजट काफी अहम है। सभी को उम्मीद है कि सरकार चुनाव को ध्यान में रखते हुए मिडिल क्लास, किसान और गरीबों को कुछ राहत दे सकती है। ऐसे में 1 फरवरी को आने वाले केंद्रीय बजट में मिडिल क्लास एक बार फिर से ये उम्मीद जताए बैठा है कि उनको टैक्स स्लैब में कोई राहत दी जाएगी। हालांकि ऐसी उम्मीद काफी कम ही लग रही है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए संभव है कि सरकार मिडिल क्लास को कोई ना कोई झुनझुना जरूर पकड़ा दे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।